हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। दोस्तों जन्माष्टमी केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी कई देशों में अपनी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार मनाया जाता है। यह दिन भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में बहुत ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन देश के सभी मंदिरों को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है व भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर झांकियां निकाली जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद पक्ष के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र को हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, द्वापर युग में जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ रहे थे तब सभी ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप अवतार लो और इस धरती माता को पापियों से मुक्त करो। तब जाकर विष्णु जी ने 8वें अवतार के रूप में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य है। भगवान कृष्ण जी का जन्म अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण को इस पृथ्वी को दाता व परमेश्वर व सृष्टि के पालनहार माना गया है। ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी के कण कण में निवास करते हैं। भगवान कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, द्वारिकाधीश, मधुसूदन आदि ऐसे नाम हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को कई जगह पर गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। वह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन तक रहती है। इन दोनों तिथियों को स्तार्त व संप्रदाय व वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के अनुसार यह व्रत रखता है और भगवान कृष्ण जी की पूजा पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो इसके बहुत से नियम हैं, जो कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले रात को हल्का भोजन करना चाहिए व अगले दिन ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन स्त्री या पुरुष को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाए तथा उसके बाद भगवान कृष्ण जी का ध्यान करे तथा जब रात्रि के समय भगवान कृष्ण का जन्म होए तब लड्डू गोपाल जी को दूध व दही से मिलाकर पीले रंग के वस्त्र पहनाए व पंचामृत से अभिषेक करे। इसके बाद माखन व मिश्री का भोग लगाए। भोग लगाने के बाद भगवान कृष्ण को झूला झुलाकर आरती करे और उनके चरणों से प्रसाद उठाकर स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों अब सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। एक दिन पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए वह अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई और आप बीती सुनाई। यह सुनकर ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में गए। उस समय भगवान जी अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान निद्रा से उठ गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान मैं पाप के बोझ से इतनी दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पृथ्वी की यह बात सुनकर भगवान बोले, हे पृथ्वी मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवता गण व्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सभी देवता गण ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों व पेड़ पौधों के रूप में अपना रूप ले लिया। उसी समय द्वापर युग के अंत में मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस अपने पिता उग्रसेन से बलपूर्वक राज सिंहासन छीनकर कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक राज सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। कंस के एक चचेरी बहन थी जिसका विवाह यादव कुल के राजकुमार वासुदेव के साथ किया। जब वह अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था
तो रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया और उसने कहा, न देवकी होगी न उसका 8वां पुत्र। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद नारद जी कंस के पास आए और बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है व प्रथम गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? कंस ने नारद के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 बालकों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी तथा 7वें बालक को योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। तब रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और वासुदेव और देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रकट कर लिया। भगवान ने कहा, अब मैं बालक का रूप धारण कर चुका हूँ। हे वासुदेव, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर देवकी की गोद में डाल दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण जी को सूप में रखकर यानी छबड़े में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरणों को छूने के बाद यमुना अपने आप घट गई। वासुदेव जी यमुना को पार कर नंद जी के यहाँ पहुँच गए और बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए और जेल के दरवाजे पहले ही के तरह ही बंद हो गए और वासुदेव जी के हाथों में अपने आप हथकड़ियां लग गई। पहरेदार जाग गए और कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस तुरंत कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी माँ का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो जन्म लेकर गोकुल पहुँच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। इसके बाद कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, किंतु भगवान कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और जब श्री कृष्ण जी बड़ा हुए तब कंस को मारकर राजा उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बिठाया। तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को पूरे भारतवर्ष में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी प्रतियोगिता होती है। इस बार दही हांडी प्रतियोगिता 31 अगस्त 2021 यानी मंगलवार को है। यह त्योहार देश में सभी जगह बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर पहले दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी व दूसरे दिन दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में एक किसी ऊंचाई पर दही से भरी हुई एक मटकी लटका देते हैं और उसके नीचे युवा एक दूसरे को पकड़कर घेरा बना लेते हैं। ऐसे में घेरे के ऊपर घेरा बना लिया जाता है। दही से भरी हुई इस मटकी को कई युवाओं को तोड़ने के लिए भेजा जाता है। ये युवा घेरे बनाए हुआ युवाओं की पीठ पर चढ़कर मटकी तक पहुंचकर मटकी को फोड़कर उसका माखन खाते हैं
और जो सबसे पहले मटकी फोड़ता है उसी को इस खेल का विजेता माना जाता है। वह कृष्ण दल के तहत उसे कुछ इनाम भी दिया जाता है। दोस्तों, दही हांडी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? खास तौर पर यह त्योहार भगवान कृष्ण जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है या फिर सुनते आ रहे हैं कि कृष्ण जी बचपन से ही दही, दूध व मक्खन आदि के शौकीन थे। माता यशोदा जब भी घी, मक्खन आदि को नीचे रखती थी तो भगवान कृष्ण जी सारा खा जाते थे। इसी कारण माता यशोदा जी माखन बचाने के लिए एक ऊंचे छीके पर टांग देती थी, किंतु भगवान कृष्ण जी अपने सभी दोस्तों व सखाओं के साथ छीके से भी माखन उतार कर आ जाते थे। इस बाल लीला को याद रखने के लिए आज तक जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व अपने दोस्तों के पास शेयर करें व सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।